हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले नोटिस आया था, जिस नोटिस के अंदर बताया गया था कि जो वैकेंसीज होंगी वो होंगी 6374। पर अभी हाल फिलहाल में एक नया नोटिस और आ चुका है और उस नए नोटिस को देखने के बाद आपको खुशी से ज्यादा दुख होगा। देखिए, नए नोटिस में ये तो बता दिया है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या एज रहेगी और कितने ग्रेड 1 की जॉब है, कितनी ग्रेड 3 की, वो सब चीज बताई है, जिससे ये पक्का हो गया है कि हाँ इसी महीने वैकेंसीज निकल जाएंगी और फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को खुश होना चाहिए, परंतु खुशी वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहां पहले 6374 वैकेंसीज थी, इन्हें भी घटा दिया गया है। अब समझिए, पहले ही सिर्फ और सिर्फ 6374 वैकेंसीज दी गई थी, अब उन्हें घटा और दिया है। और वो कितनी कम कर दी गई है, एक बार वो देख लेते हैं, वो नोटिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो तीन चीजें जो बच्चे दिमाग में चलती हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कब तक आएगा। एक तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अब बस ये है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो उस नोटिस में बता रखा है। वैकेंसीज कितनी बढ़ सकती हैं और या बढ़ेंगी तो क्या बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, अभी तो घट रही हैं, बढ़ेंगी का तो बताता हूं मैं। एज रिलैक्सेशन और पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सब पे बात करते हैं। सबसे पहले इस नोटिस की बात कर लेते हैं। अगर अभी आप जाओगे रेलवे की वेबसाइट वगैरह पे तो ये अभी दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज वाला जो पेपर है, पहले उसमें आती है कोई भी खबर, उसके बाद फिर रेलवे की साइट में 4-5 दिन में, शायद 21 तारीख तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मोटी मोटी वैकेंसीज पर आने से पहले, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, यानी आप जब फॉर्म भर पाओगे, वो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 28 जून है और 28 जून से 28 जुलाई तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये वैकेंसी जो है वो क्या क्या है, तो यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो ये लेवल 5 और लेवल 2 की वैकेंसीज हैं। जिसकी पेमेंट की बात करें तो इनिशियल बेसिक पेमेंट जो यहाँ पर दे रखी है लेवल 5 वालों के लिए, यानी ग्रेड 1 वालों के लिए, ये दे रखी है 29,200। जो ये 29,200 है, एक्चुअल में इसके अंदर बहुत सारी और चीजें जोड़कर आपका जो टोटल बन जाता है वो कहीं ना कहीं आपका 55 से 60,000 के बीच पहुंच जाएगा यहाँ पे 100%। और अगर ग्रेड 3 की बात करूं तो ये भी आपका 35 से 40,000 पहुंच जाएगा। तो देखिए, सैलरी वाला पार्ट तो ठीक है, 40,000 या 60,000 तक। देखिए, ग्रेड 1 की अगर बात करें तो आपका 55 से 60 के बीच और ये आपका 35 से 40 के बीच में पहुंच जाएगा। पर दिक्कत यहाँ पर जो बड़ी है वो ये है, चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड और ग्रेड 1 के लिए B1 है और ग्रेड 3 के लिए सी अनेक्शर ए डिटेल्ड CN, ये तो मैं आपको पूरी तरह बता दूंगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 एज लिमिट है ग्रेड 1 वालों की, और ग्रेड 3 वालों की 18 से 30 साल उम्र है। ग्रेड 1 की सिर्फ 180 वैकेंसीज और ग्रेड 3 की 6,000, जिस हिसाब से टोटल 6,180 वैकेंसीज हो जाती है। देखिए, पहले ही बच्चा बहुत दुखी था, क्योंकि पहले अगर मैं बात करूं, ये 4-5-6 दिन पहले नोटिस आया था 10/6/2025 को। अगर आप सभी को याद हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो ही बनाई थी, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी 10/6/2025 को। ये नोटिस आया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बताया गया था 6,374 वैकेंसीज इस बार रेलवे टेक्नीशियन में निकलने वाली है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, कमेंट आ रहे थे कि सर यार ये तो बहुत कम वैकेंसीज है। पर चलो, फिर भी हमने ये सोचा था कि ठीक है, शायद ये आगे बढ़ाकर इस वैकेंसीज को दे दें। अभी जैसा पिछली बार करा था कुछ वैकेंसीज में कि भाई नोटिस में कम निकाली थी, पर ऐसा तो नहीं सोचा था हमने कि 10 तारीख को, अभी कुछ ही दिन बीते हैं, कि एक नया नोटिस आ जाता है जिसके अंदर सारी चीजें बताई गई और वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 6,180, यानी जो वैकेंसी थी उन्हें भी घटा दिया गया है। तो ऐसा तो मैंने पहली बार ही रेलवे में देखा है कि ऐसा हो रहा है। तो पता नहीं रेलवे ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण। मैं रेलवे से ये कहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चा आप पे भरोसा करता है, जो अपने जीवन को साकार करना चाहता है तैयारी करके, तो वैकेंसी को थोड़ा, मतलब आप ज्यादा नहीं दे रहे हो, ऊपर से घटा रहे हो, तो ये थोड़ा सा इस चीज को ठीक करें। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 33 बोल दिया मेरे भाई, ठीक है। और एज एप्लीकेबल टू दी CN एज ऑन 1/7/2024, ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल ग्रेड 3 की मैंने बता दिया है। अच्छा, अगर 1 जुलाई 2007 से 2 जुलाई 1992 तक है कोई बच्चा, ठीक है, या फिर ग्रेड 1 के लिए, और ग्रेड 3 के लिए 1 जुलाई 2007 से 2 जुलाई 1995 के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आप पेपर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अगर आप इसके बीच में हो तो भी आप पेपर फॉर्म अपना भर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बस यही है, ये सारी चीजें आप समझ चुके हो। हाँ, रेलवे ने पद थोड़े से घटा दिए, दुख की बात है। अब आगे देखते हैं, शायद बढ़ाएगी नहीं बढ़ाई, पर मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता है ये बढ़ाने वाली है। शायद ये SSC वाले पैटर्न पर आ रहे हैं कि हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज दी जाए, परंतु कहीं ना कहीं SSC तो फिर भी थोड़ी ज्यादा ही देता है यहाँ से। तो रेलवे से कहेंगे कि इतनी भी मत गिराओ सारी की सारी चीजों को, कि मतलब आपसे भरोसा उठ जाए, थोड़ा सा वैकेंसीज तो बढ़ा कर दो, क्योंकि आप इंडिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, जो सबसे ज्यादा आपके पास लोग काम कर रहे होते हैं
और बहुत सारे लोग सफर भी करते हैं रेल का, तो बहुत सारे उसको चलाने में सुविधाएं भी देते हैं। तो बहुत वैकेंसीज होती हैं रेलवे में, तो भर भर के देनी चाहिए। और उसके अलावा आगे कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, जैसा कि बच्चों के सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर अब पढ़े तो पढ़े कैसे, तैयारी कैसे करें, क्योंकि फॉर्म तो आने ही वाले हैं, इसी महीने में आ जाएंगे लास्ट में, तो तैयारी कैसे करें। तो बच्चों सबसे बेस्ट है रेलवे तेजस बैच, इससे आप तैयारी कर सकते हो। और उसके अलावा आपका मेरे भाई कोई भी बच्चा एनटीपीसी वाला है तो 10 दिन 20 मैराथन 20 चैप्टर वाला मैथ्स क्रैश कोर्स पढ़ सकते हो, और आप भी पढ़ सकते हो कोई टेक्नीशियन वाला है तो। और आप कमेंट करके बताइए जो रेलवे ने वैकेंसीज कम करी हैं तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हो। और ऐप जो है हमारी जहां पर ये बैचेस मिलेंगे तो अब तक ऐप है। ओके गाइस बाय। और ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, जिस पर किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो व्हाट्सअप कर सकता है, कॉल मत करना, कॉल बिजी जाती है। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।